सोनू, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो चूचू चार्ल्स के हाथों से हम दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ मोनू, थोड़ा जल्दी करो, मौसम भी खराब हो रहा है, वरना हम दोनों इस आइलैंड में फंस जाएंगे और मारे जाएंगे। सोनू और मोनू को आइलैंड से बाहर निकलना था, क्योंकि एक ट्रेन एक एक करके कई लोगों को मार रही थी। दोनों किसी तरह कुछ दूर गया ही था, लेकिन तभी ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ती है। सोनू भाग, जल्दी से भाग, वो आ गई, वो शैतान ट्रेन आ गई। हाँ मोनू, चूचू चार्ल्स हमारे आसपास ही है। सोनू और मोनू लगातार भाग रहा होता है, लेकिन तभी सोनू रुक जाता है। अरे सोनू, तुम रुक क्यों गए? हमें यहाँ से भागना है। मोनू, अब हम दोनों नहीं बच सकते, क्योंकि चूचू चार्ल्स हमारे आगे ही है। मोनू जब अपने आगे देखता है तो वहाँ चूचू चार्ल्स दिखाई पड़ता है, जिसके चलते वह भी डर जाता है। सोनू, तेज आवाज एकदम मत निकालना, चूचू चार्ल्स अभी हमें नहीं देखा है, चलो दूसरी तरफ से निकलते हैं। सोनू मोनू जैसे ही दूसरी तरफ से निकलने वाला होता ही है, लेकिन तभी चूचू चार्ल्स उन दोनों को देख लेता है। भाग सोनू भाग, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है। अरे बाप रे बाप, चूचू चार्ल्स कितना खतरनाक है, भागो। चूचू चार्ल्स से बचने के लिए सोनू और मोनू बहुत ही तेजी से भागता है, पर वह चूचू चार्ल्स से तेज नहीं भाग पाता है। चूचू चार्ल्स पीछे से दोनों पर हमला करता है, जिसके बाद दोनों नीचे गिर जाता है। चूचू चार्ल्स हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। सोनू और मोनू अपनी जान की भीख चूचू चार्ल्स से मांगता है, पर चूचू चार्ल्स किसी का भी बात नहीं मानता है और उन दोनों को मार डालता है। नो नो नो। चाचा, अरे ओ चाचा, कहाँ हो? क्या हुआ बेटा? चाचा, आपका 2 बेटा मारा गया है और एक बेटा अभी भी गायब है। अपने 2 बेटे के मौत की खबर सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। पर चाचा, आप क्या करोगे? चूचू चार्ल्स से मुकाबला हम सब नहीं कर सकते। हम लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, हमारी रक्षा भगवान करेंगे। कोई तो हिम्मत वाला होगा इस दुनिया में जो चूचू चार्ल्स का अंत करेगा। पर चाचा, वो कौन हो सकता है जो चूचू चार्ल्स का अंत करेगा? वो तो मुझे भी नहीं पता है, पर कोई तो यहाँ आएगा और चूचू चार्ल्स का अंत जरूर करेगा। पर चाचा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं उस व्यक्ति की तलाश में जा रहा हूँ जो चूचू चार्ल्स का अंत कर सके। चूचू चार्ल्स का अंत करने के लिए वह बूढ़ा व्यक्ति एक पीसीओ के अंदर जाता है और अनजान लोगों को कॉल करता है। गुप्ता जी, होली आने वाली है, तो क्या बोलते हो आप, इस बार मिठाई की पार्टी किया जाए? हाँ, क्यों नहीं मिश्रा जी, इस बार होली में कई तरह के पकवान खाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी होली में मजा करने के लिए आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी मिश्रा जी का फोन बजता है। हेलो, कौन? क्या? ये कैसे हो सकता है? आप कहाँ से बोल रहे हो? आइलैंड? ठीक है। क्या हुआ मिश्रा जी, किसका फोन था? गुप्ता जी, कोई नया नंबर से फोन आया था और वह अजीब अजीब बातें बता रहा था। कैसी अजीब अजीब बातें मिश्रा जी, मुझे भी तो बताओ। गुप्ता जी, आवाज से तो कोई बूढ़ा व्यक्ति लग रहा था और वह बोल रहा था कि कोई ट्रेन उनके लोगों को मार रहा है। अब आप ही बताइए, ये कैसे हो सकता है? मिश्रा जी, ये तो अजीब है, पर यदि यह सच हुआ तो सोचो वहाँ क्या हाल होगा। गुप्ता जी, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना कॉल करके उस बूढ़े व्यक्ति से पूछ लिया जाए। मिश्रा जी वापस से उसी नंबर पर कॉल करता है, पर वह नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताता है।
गुप्ता जी अब क्या करें, कॉल तो लग नहीं रहा है। मिश्रा जी अब इसका सही जानकारी तो बाबा ही बता सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम जाने लगते हैं और उधर बूढ़ा व्यक्ति हर बार की तरह निराश होता है क्योंकि फिर से उसकी बातों का कोई यकीन नहीं किया था। प्रणाम बाबा। बोलो गुप्ता जी और मिश्रा जी, अचानक यहाँ आए, कोई समस्या है क्या? हाँ बाबा, कुछ समय पहले मिश्रा जी को कोई कॉल आया था और वह बोल रहा था कि एक ट्रेन सबको मार रहा है और वह कोई आइलैंड के बारे में भी बता रहा था। मैं समझ गया गुप्ता जी, तुम्हें पता करना है कि क्या कोई ट्रेन किसी को मार सकता है, और अगर ऐसा है तो ये कैसे संभव है? हाँ बाबा, मुझे यही पता करना है। बाबा वहीं बैठ जाते हैं और अपने मन की शक्ति से पता करने की कोशिश करते हैं। बाबा अपनी मन की शक्ति से वह सब देख पाते हैं जो उस आइलैंड में हो रहा था। गुप्ता जी, मुझे सब पता चल गया है, लेकिन वह आइलैंड बहुत ही खतरनाक है। बाबा हमें सब बताएं ताकि मैं और मिश्रा जी उन लोगों की मदद कर सकें। नहीं गुप्ता जी, तुम दोनों उस आइलैंड पर नहीं जाओगे। क्यों बाबा, ऐसा क्या है वहाँ जो आप हमें वहाँ जाने से रोक रहे हैं? गुप्ता जी, वहाँ किसी बुरी शक्ति का साया है और वहाँ सच में कोई ट्रेन जिसका नाम चूचू चार्ल्स है जो सबको मार रहा है, इसलिए तुम दोनों वहाँ नहीं जाओगे। यदि बाबा मैं और मिश्रा जी वहाँ नहीं गए तो उस आइलैंड के लोगों को कौन बचाएगा? गुप्ता जी, उन लोगों की रक्षा करने मैं वहाँ जाऊँगा और तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करोगे। पर बाबा हमें भी जाना है। नहीं गुप्ता जी, वहाँ बहुत खतरा है। बाबा अकेले ही उस आइलैंड के लोगों का रक्षा करने के लिए निकल जाते हैं। गुप्ता जी, बाबा तो अकेले ही चले गए, अब हम दोनों यहाँ क्या करेंगे? मिश्रा जी मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया है गुप्ता जी? मिश्रा जी पहले घर चलो, वहीं मैं सब बताता हूँ तुम्हें। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर की तरफ चले जाते हैं और उधर बाबा उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बाबा आइलैंड पहुंचते ही देखते हैं कि वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव वालों से मिलने के लिए बाबा कुछ दूर आगे बढ़ते ही हैं, तभी बाबा को ट्रेन के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये तो किसी ट्रेन के आने की आवाज है। बाबा अपने पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक ट्रेन उनकी तरफ आ रहा है। लगता है यही चूचू चार्ल्स है। चलो अच्छा है मेरी मुलाकात इससे हो गई, इसे मारकर गांव वालों के मन से इसका डर खत्म कर दूंगा। चूचू चार्ल्स तेजी से बाबा के पास आ जाता है। अब तुम गई बुरी शक्ति। बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग चूचू चार्ल्स पर करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये क्या हुआ मेरी शक्तियों को? यहाँ ये काम क्यों नहीं कर रही है? तो दोस्तों अब क्या होगा? चूचू चार्ल्स बाबा को मार डालेगा या बाबा अपने आप को बचा लेंगे? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं चूचू चार्ल्स के पार्ट 2 में।